राज्याभिषेक में आज जो टीएमसी की लाइफ लाइन कही जाती है हावड़ा, जो टीएमसी का गढ़ कहा जाता है, वहां पर बीजेपी ने एक बहुत बड़ी रैली की है। टीएमसी से लोग बीजेपी में आए हैं और ममता बनर्जी को उनके गढ़ में सबसे बड़ी और निर्णायक चुनौती देने की तैयारी। हम इस समय उस स्टेज के पीछे हैं जहां पर, चेतन दिखाइएगा, जहां पर ये रैली हुई है। बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कैलाश विजयवर्गीय, जो प्रभारी हैं बंगाल के, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, पूरी बीजेपी की ताकत यहां मौजूद है। और ये ताकत इसीलिए है क्योंकि इस किले को ढाने के लिए बीजेपी बहुत ही ज्यादा गंभीर है। तो आइए यहीं से शुरू करते हैं आज का राज्याभिषेक। राजीव बनर्जी हमारे साथ हैं, ममता सरकार के मंत्री जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। राजीव जी, आप जब से आए तब से बड़ा आपको लेके कयास लग रहा है कि राजीव बनर्जी ने क्यों छोड़ दिया। दीदी से राजीव बनर्जी का सब कुछ अच्छा था, तो आपकी छोड़ने की क्या वजह रही है? आप कुछ क्लियर करें। ये भी मालूम है कुछ असंतुष्टि था जो मैंने पिछले कई साल से, 1-1.5 साल से मैं बोलते थे किसी इशू में। आज मैं वो सब दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन किसी एक कारण ऐसा हुआ जो मेरे मन को छू गया, मेरे दिल को छू गया कि मैं पार्टी में हूँ। मैं पार्टी का विरोध में एक शब्द नहीं बोला, पार्टी का नेत्री का विरोध में एक शब्द नहीं बोला, लेकिन जिस तरह से हम लोगों का पार्टी का ही कुछ शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से पर्सनल अटैक में चला गया और एक भी पार्टी का सतीर्थ और दूसरे तरह का मेरा जो कार्यकर्ता नेतृत्व है, वो लोग एक भी चीज बोल के इनको सतर्क नहीं किया। ये चीज मुझे बहुत क्यों किया? क्या कोई इनसिक्योरिटी जैसी फील होने लगी वहां पर कि इनसिक्योर शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी? मुझे देखिए, जहां मुझे कंफर्टेबल है मैं वो कंफर्ट जोन में काम करना पसंद। जो कहती है कि करप्शन था टीएमसी में बहुत ज्यादा, आप सहमत हैं इस बात से कि केंद्र का? मैंने आपको लोगों को तब TV9 चैनल चालू ही नहीं हुआ, दूसरा चैनल को पूछ के देखिए। सबसे पहले अगर करप्शन मुद्दा में किसी ने बात किया तो राजीव बनर्जी की। पार्टी में रहते उठाया आपने? पार्टी में रहते हुए उठाया, बार बार उठाया। तो एनीवे अभी छोड़ दीजिए, अतीत है। कल से आज से नया इनिंग शुरू हुआ आम जनता का भलाई के लिए, बंगाल को एक नया चित्र दिखाने के लिए, बंगाल को एक नया दिशा में ले जाने के लिए, बंगाल के नौजुवाओं को हाथ में काम देने के लिए, बेरोजगारों को काम देने के लिए, इंडस्ट्री लाने के लिए, अर्थनैतिक दिख से बंगाल को और भलाई हो, एक स्पेशल पैकेज मिले, माँ बहनों को अच्छा मिले, श्रमिक कृषकों को अच्छा मिले, सर्विक भलाई के लिए जो करना है करेंगे। और गढ़ टीएमसी कहते हैं हावड़ा को, इस गढ़ में आप लोग आ गए हैं, गढ़ में टीएमसी का, ये कितना बड़ा डेंट आप लगा पाएंगे? क्योंकि यहाँ बहुत मजबूत है टीएमसी जहां पर आप खड़े। अरे गढ़ तो हम लोगों को लेके ही था, हम तो एक राजनीतिक कर्मी हैं, ये गढ़ में तो मैं ही एक कर्मी है। अभी देखते हैं मेरा जैसा ऐसा बहुत सारे नौजवान कर्मी तो आज निकल गया है, और भी 15 दिन बाद देखिए और भी कितना क्या निकलेगा और क्या और भी लोग टूटेंगे, और भी टूटेंगे सिर्फ नहीं, फटेंगे अभी। तो इस हिसाब से आपको अब देखना है कि इस हिसाब से गढ़ तो हम लोग रक्षा किया है। गढ़ कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से कोई आके दूत आके कुछ रक्षा किया है। रक्षा किया है तो हम जैसा एक सवाल आपसे, छोटा मोटा कर्मी। आखिरी सवाल, आपकी नाराजगी दीदी से थी या भाईपो से या दोनों से? देखिए, किसी से मेरा नाराजगी नहीं है, सब मेरा सम्मानीय, सब श्रद्धा है। वो उनका बात बोले, हम आपका बात बोल के मैं कल से जय श्री राम आप भी बोलेंगे? नेचुरली जो नारा है सभी बोलेंगे। लेकिन देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरा मेन टारगेट है आम जनता के भलाई के लिए काम करेंगे। शुक्रिया। राजीव बनर्जी से हमने बात की है, उन्होंने ये बताया है कि उनके चलते ये गढ़ था। देखिए, इस समय चर्चा इसी बात की हो रही है कि ये जो गढ़ है, इस गढ़ में आखिरकार अब क्या होने जा रहा है। और उस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल से जुड़ी हुई। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत की है और कहा है भारतीय जनता पार्टी बहती गंगा है। दिलीप घोष की तरफ से यह बयान दिया गया है, हम किसी को मना नहीं कर सकते। दिलीप घोष हमारे साथ हैं, पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष। दिलीप दादा, आप जहां पर हैं, इस जगह को सवाल यही उठ रहा है कि इसे गढ़ कहा जाता था ममता बनर्जी का, ये हावड़ा उनका गढ़, और आपने उनकी ही सिपा सलारों को तोड़ के अपनी ओर कर लिया। ये कौन सी रणनीति है आपकी? जिनका गलतफहमी है कि ममता का गढ़ है, अब भवानीपुर भी उनका गढ़ नहीं रही है, अब नंदीग्राम जा रही है, इसलिए किसी का गढ़ नहीं है। गढ़ बीजेपी का ही बनेगा और लोग चाह रहे हैं भाजपा को, और गढ़ को हम चूर चूर कर देंगे फरवरी महीना में। बगल वाला जो स्टेज, उसमें सब टीएमसी के लोग हैं जो उनको आपने अपनी ओर ले लिया, तो ये सिलसिला कब तक चलेगा उधर से इधर आने का? भैया, ये गंगा है, भारतीय जनता पार्टी बहती गंगा है, यहाँ जो आएगा साफ हो जाएगा। साफ तो होना ही है, कोई भी नदी मिलेगी तो गंगा ही कहलाया जाएगा। ये हमारी परंपरा है और देश भर में भी लोगों को लेके हम सफलतापूर्वक सरकार चला रहे हैं। हमारे विचारधारा पर पार्टी टिकी हुई है, लोग इस प्रकार ऊंचा विचारधारा चाहते हैं
उनको हम मौका दिया है। ममता दीदी अपने विधायकों सांसदों की बैठक कर रही हैं, आप लोगों से ये है कि आप लोग लगातार पोचिंग कर रहे हैं, आप लोग फिर तोड़ देंगे, तो आखिरकार आपके पास अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थक वो कम हैं या जो आप उनसे ले तो रहे हैं? सबका साथ सबका विकास की राजनीति करते हैं, किसी को मना नहीं कर सकते हैं। ममता बनर्जी मीटिंग इसलिए करती है कि ढूंढती है, गिनती करती कितने आए और कितने गए। ये हर रोज उनकी गिनती होता है, जैसा कैदियों की गिनती होता है शाम को जेल में, तो यहाँ पर हिसाब लिया जाता है। आज भाई राजीव कहाँ है, बोले बीजेपी चला गया। शुभेंदु कहाँ है, बीजेपी। बचा है कौन? कल आप ही जाकर उनको पूछेंगे, दीदी आप क्या टीएमसी में हैं? ये प्रश्न उनको सुनना आप पड़ेगा। लोग भी डिटेल बनाते हैं कौन कौन आ गया, कौन कौन आने वाला है? अभी आपके पास भी लिस्ट तैयार है? हमारा तो बड़ा परिवार, सुखी परिवार। रोज आते जा रहे हैं लोग आते जा रहे हैं। पहले से हम घर का दरवाजा बड़ा करके रखे हैं, पार्टी बड़ा, मन बड़ा करके रखे हैं, इसलिए सबको स्वीकार करके पूरा देश का विकास हो, सबका योग्यता को हम इसी में काम में लगाएंगे। शुक्रिया, शुक्रिया। तो देखिए, दिलीप घोष से हम बात कर रहे थे, और आप जब भी बात करेंगे तो यहाँ पर लोग, जो भी नेता हमको मिल रहे हैं, वो इसी बात पे गौर कर रहे हैं कि टीएमसी से हम लोग, दरवाजे हमारे खुले हैं, जो आना चाहें उनका स्वागत है। गंगा कह दिया दिलीप घोष ने बीजेपी को। और पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ममता पर हमला। ममता बीजेपी में शामिल होना भी चाहेंगी तो नहीं लेंगे, केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से बड़ा बयान। केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं। केशव जी, हावड़ा में आप लोगों ने ललकार की है, ममता दीदी का गढ़ कहा जाता है, ये गढ़ में चुनौती दी आप लोगों ने। पूरा पश्चिम बंगाल अब भाजपा का गढ़ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का गढ़ है, अमित शाह जी का गढ़ है, जेपी नड्डा जी का गढ़ है, इसलिए ये गढ़ अब सारी सिपा सलारों को आप लोग ले लिए हैं, सिपा सलार उनके अब आपके साथ हो गए हैं। लेकिन ममता दीदी बीजेपी में आना चाहेंगी तो उनको नहीं लेंगे। ये श्योर है आ सकती हैं, ऐसा है क्या? ऐसा सोच रहे हैं आप? उनको नहीं लेंगे। अच्छा, उनको नहीं लेंगे। देखिए, ये एक बात उन्होंने कही है। और कैलाश विजयवर्गीय जी आ रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ी जो है सभा हुई है, और उससे निकल के कैलाश जी आ रहे हैं, इनसे भी हमको यही सवाल करना है। कैलाश जी, काफी लोग आ गए टीएमसी से आपके पास, टीएमसी के सिपा सलार आपके पास आ रहे हैं सब? नहीं, काफ़ी आ रहे हैं, और ममता जी की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, सोनार बंगला बनेगा मोदी जी के नेतृत्व में। हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सपने को पूरा करेंगे, और आएंगे या फाइनल है? सुभाष चंद्र बोस को भी सपने को कैलाश जी, और आएंगे या फाइनल है? अब हम जरा चलनी थोड़ी साफ लगा रहे हैं। तो देखिए, कैलाश विजयवर्गीय एक एक करके जो नेता हैं बीजेपी के, वो आ रहे हैं, और स्मृति ईरानी यहाँ पर स्टेज से उतरती हुई मीडिया उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो ये इनकी बात भी सुनते हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई वो राष्ट्रभक्त कर्मी जो बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की इच्छा रखते हैं, वो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। हमारे वो कार्यकर्ता जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि भारतीय जनता पार्टी बंगाल प्रदेश में सशक्त हो सके, बंगाल की गरीब की आवाज देश भर में उठ सके, इस मंच से ऐसे कार्यकर्ताओं को भी हमने प्रणाम किया। और बंगाल की जनता को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि बार हमरा निश्चय 200 पार करबो और सोनार बांग्ला सबाई मिले वाला। तो ये स्मृति ईरानी है, यहाँ पर इन्होंने अपनी बात रखी, और अब यहाँ से स्मृति ईरानी निकल रही हैं। तो हम यही दिखा रहे हैं किस तरह से जो लाइफ लाइन है, वहां पर ये बीजेपी का, जिसे कहते हैं, आघात है, बड़ा राजनीतिक आघात करने की तैयारी है, वो हमको दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर टीएमसी से तमाम नेता हैं जो कि अब आ गए हैं बीजेपी में, और यहाँ पर इस समय जबरदस्त हलचल मची हुई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, केंद्रीय मंत्री देवश्री चौधरी ने टीवी9 भारतवर्ष से कहा, हम टीएमसी की सारी लाइफलाइन काट रहे हैं। देवश्री चौधरी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। ममता बनर्जी के लोगों को तोड़कर ममता के बाहरी बनाम भीतरी किनारे का जवाब दिया जा रहा है। देवश्री चौधरी जी हमारे साथ हैं, यहाँ आई थी प्रोग्राम में हावड़ा में, जहाँ पर टीएमसी के जो कई नेता और वर्कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। देखिए, मेरा आपसे सवाल ये है कि टीएमसी के लोग आपके अंदर आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं, और हावड़ा तो उनकी लाइफलाइन कही जाती है, उनका गढ़ कहा जाता है, तो ये स्ट्रेटजी है कि उनकी लाइफलाइन में उनके ही लोगों को लेकर के और उनको हरा दो? एक लाइफलाइन जो मेदिनीपुर में था वो तो हम लोग कट दिया, दूसरा लाइफ दादा वाली, हाँ, दूसरा जो लाइफलाइन वो हावड़ा आज कट दिया। और अगले दिन में 24 परगना में जहाँ हम लोग हमारी शोभन चट्टोपाध्याय को ज्वाइनिंग कराया है,
वो 24 परगना की लाइन भी कट चुके हैं। आप लोगों ने सारी लाइफ लाइन पॉइंट आउट कर रखी है, कब कौन सी काटनी है? जरूर। इस समय पश्चिम बंगाल का जनता का एक ही नारा है, एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य है सोनार बांग्ला बनाना है। जो नारा हमारे प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, और इनका जो नारा लगाने के कारण नहीं है, वो उद्देश्य लक्ष्य लेके कम कर रहे हैं, लगातार कम कर रहे हैं, समय दे रहे हैं। और अब आप देखिए मोदी वर्सेस दीदी पर क्या है हावड़ा की जनता की राय, देखिए आप। देखिए ये हावड़ा में है और आते ही यहाँ पर जय श्री राम का नारा लगना शुरू हो गया। कैसे आप ठीक हैं? खूब ठीक है, एकदम ओके। दिलीप दा है, शुभिंदु है, राजीव है, वो भी साथ आ गए, वो भी साथ आ गए, राजीव बनर्जी भी साथ आ गए, आगे बड़ा भविष्य आ गए। अब मामला मजबूत हो गया, मामला मजबूत हो गया, राजीव बनर्जी के आने से और भी ज्यादा हो गया, और हारना तो जरूरी है। अब आप उनके सारे जितने लोग उनके थे उस स्टेज पे हमने देखा वो बैठे हुए थे, क्या होगा? लड़ाई होगा। ये क्या बांग्लाय बीजेपी ক্ষমতায় আসছে কনফার্ম। अच्छा एक बात बताइए, मेरा एक सवाल सुन लीजिए। आप सब लोग बीजेपी कार्यकर्ता हैं, ठीक है ना? मुझे ईमानदारी से बताइए, आप जिनसे अभी तक लड़ाई लड़ते थे अब वही आपके पास आ रहे हैं, तो अंदर से कुछ उनको लेकर के गुस्सा सिस्टम से आएगा तो ठीक है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या है? बीजेपी एक पूरा ऊपर से ज्वाइन कराया जाओ, ऊपर से हो, जैसे ही हो। यहाँ पे बूथ प्रेसिडेंट को ज्यादा प्राधान्य देता है, उसका ऊपर है। अरे लेकिन आप लोगों का दिल मिलेगा, दिल मिलेगा। हाँ, दिल मिलेगा। और ये देखिए जो नेता हैं बीजेपी के, यहाँ से निकलते हुए हावड़ा में हम बात कर रहे हैं। सबसे अहम बात ये है, और भी लोगों से बात करते हैं, एक लाइन से लोग लगे हुए हैं। मुझे एक बात बताइए, हावड़ा तो उनका गढ़ रहा है टीएमसी का, ममता बनर्जी का। अभी नहीं है, अभी कैसा देखा ना कितना भीड़ हुआ। राजीव बनर्जी यहाँ आ गए आपकी तरफ, जो उनके बड़े मजबूत थे। हाँ, राजीव बनर्जी तो आ गया, तो हम लोगों का तो इतना देश से तो देखा ना, वो कितना बोला, कितना भाषण दिया, जय श्री राम। कोई भी जाता है आप लोग जय श्री राम के नारे लगाते थे। हाँ, कोई भी नेता जाता है हाँ, सभी जैसे, क्योंकि सब तो हम लोग नारा है। हमारा ही तो दीदी उस दिन नाराज हो गई थी। दीदी हर दिन नाराज होता है, तो जय श्री राम सुन के ही तो नाराज होता है ना। वो तो वो सोचता है हम लोग श्री राम का नारा हावड़ा में देता है, गाली देता है, वो तो बताइए आप लोगों से बात कर ले। हाँ ये हावड़ा में थोड़ा बोल लीजिएगा हिंदी। सब लोग एकदम बंगाली वेशभूषा में दिख रहे हैं, पारंपरिक हैं, सोनार बांग्ला। मुझे एक बात बताइए कि जय श्री राम का नारा हावड़ा में आज जो गूंज रहा है, ये पहले भी गूंजता था या अब इधर शुरू हुआ है ज्यादा? না অনেক দিন ধরেই হচ্ছিল ভিতর থেকে, এখন ये कुछ हिंदी में बता रही है, बताइए। पहले से था? एकदम। तो पहले तो यहाँ पर जो है ये हावड़ा में तो टीएमसी बहुत मजबूत थी, तो ये अब तो यहाँ भीड़ जुट रही है बीजेपी की रैली में, सब टीएमसी के लोग हैं। नहीं, जय श्री राम का, जय श्री राम के लोग जय श्री राम का, एकदम जय श्री राम के लोग हैं। देखिए ये लोग कह रहे हैं लोग भी जय श्री राम के हैं, तो सबसे बड़ा नारा आपका जय श्री राम है। हावड़ा जो है टीएमसी बड़ा यहाँ मजबूत था हावड़ा में, ठीक है ना? ये चेंज कब से होना शुरू हुआ है? कुछ चेंज हुआ है क्या? चेंज हुआ है, एकदम चेंज हुआ है। बैठकेर पर बोझा गेल केमन चेंज हुआ। जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं ये बूथ पे पहुँचेंगे वोट देने के लिए, आपको लगता है? एकदम जरूर पहुँचेंगे। अभी दीदी हावड़ा जब पहुँचेंगी वो कहेंगी सब लोग हमारे ही थे, उधर चले गए, वापस लौट आओ, तब कोई नहीं जाएगा। वजह है हावड़ा में, ऐसा है क्या, ये लोग जो अम्फान का तूफान हुआ हाँ, यहाँ पर वो देखते हैं डुमुरजिला जो स्टेडियम, यहाँ पर बहुत पेड़ गिर गया था, उसका जो कैडर है ना, उनका घर का सफाई किया, लेकिन इधर बहुत गरीब। पैसा नहीं मिला अम्फान में? नहीं, कोई नहीं मिला अम्फान में, पैसा नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। अच्छा, अगर अम्फान में आप सबको पैसा मिला होता, अगर मिला होता तो आप लोग खुश होते? फिर तब भी नहीं खुश होते? काम ठीक से नहीं करती। अच्छा, काम ठीक से नहीं करती हैं और नाराजगी बहुत ज्यादा है आप लोगों की। एकदम कई सारी, पहले से ही जय श्री राम, अभी जय श्री राम, अच्छा, आप लोग
आप लोग बीजेपी का नाम ही नहीं लेते, सीधे जय श्री राम बोलते हैं। बीजेपी परिवार से है हम लोग, हमरा बीजेपी परिवार से है। लेकिन आप लोगों का क्लियर है कि जो जय श्री राम बोलेगा वो बीजेपी की तरफ है, यही ना? एकदम 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 मन से, मन से, दिल से बोलेगा। एकदम दिल से। ठीक है, शुक्रिया। देखिए, हावड़ा में बीजेपी ने बड़ी रैली की है, इसको टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है और जिस तरह से रैली में लोग आए भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और इनसे हम समझना चाह रहे हैं यहाँ पर बीजेपी की रैली है और हमने देखा बहुत संख्या थी कार्यकर्ताओं की। इसे तो टीएमसी का गढ़ माना जाता है, तो आप लोगों ने ये किया कैसे? उनके वालों को इधर मिला लिया क्या? नहीं, टीएमसी का अभी हालात हो गया जो कुष्ठ रोग जैसा बंगाल में बोलता है, ऐसा लग गया है, तो इसीलिए वही दौल में कोई रहना नहीं चाहते हैं। जो सोनार बांग्ला करने के लिए सब बीजेपी। ये चाह रहा हूँ कि इधर जितनी भीड़ जो आई है इसमें क्या अधिकतर वही है जो टीएमसी में थे वही आ गए हैं इधर? नहीं, ये आपका अपना काट है? ये सब अपना है और बाकी जो लोग आ रहे हैं जो इसको सोनार बांग्ला बनाने के लिए, कमल खिलाने के लिए, वो लोग स्वतःस्फूर्त भावे आ रहे हैं। ये बताइए, ऐसा नहीं लग रहा कि चुनाव नजदीक है इसलिए वो लोग आ रहे हैं या कुछ उनकी भावना जुड़ी हुई है या कोई आदर्श उनके पास है, क्या लगता है? नहीं, ये लोग जो लोग अभी आ रहा है चुनाव के आगे ये लोग सोच चुका है जो अभी कमल खिलने वाला है। इनको आइडिया हो चुका है क्योंकि कमल खिल गया है, जस्ट समय का टाइम का बात। तो इलेक्शन भी नहीं हुआ, इलेक्शन नहीं हुआ मगर दिल में कमल खिल गया है। एक बात और आपको दिखाते हैं, दादा को फिर से दिखाइए, ये तो पूरे कैमरामैन हो गए हैं, ये लगातार आप तो सब लगातार रिकॉर्ड कर रहे हैं। दादा ये हमको भेज देना, रिकॉर्ड करके। थैंक यू। तो मुझे एक बात समझाइए आप, जो मैं समझा रहा हूँ कि हावड़ा में इतना ज्यादा जहाँ पर दीदी का या इनकी टीएमसी का इतना ज्यादा वो था, इनका लहर थी, वो कैसे तोड़ पाएंगे आप लोग? देखिए, अभी तृणमूल का जो लहर था वो एक आतंक की लहर था और कमल का जो लहर है दिल। अगर वो आतंक की लहर थी तो अचानक कैसे टूट गई वो? सर आप देखिए, उनका कोई भी कार्यक्रम कुछ ठीक नहीं। अचानक कैसे टूट गया, ऐसा क्या हो? कारण है उनका, हो गए हैं, दुनिया भर के लोग परेशान हो गए हैं, उनको परिवर्तन चाहिए, इसलिए लोग अब आ रहे हैं आगे बढ़ के। तो आप लोग बीजेपी कार्यकर्ता हैं, पहले जब आप यहाँ घूमते थे आज से 3-4 साल पहले, तो लोगों को जोड़ना कितना मुश्किल था और आज आपको कितना आसान हो गया है? अपना तजुर्बा बताइए हमको। ये है कि सर तजुर्बा ये है कि आसान हुआ है सब। हाँ, अपना हिंदुत्व और हम लोग खुद ही आते हैं, हमारे पास खुद आ रहे हैं। लोग को भी परिवर्तन का किसी ने, आपने कहा आतंक की लहर, किसने कहा आतंक की लहर? आपने कहा आतंक की। तो अगर आतंक की लहर थी तो आप कैसे लोगों को जोड़ पा रहे हैं फिर अपने साथ में? बात है, देखिए तानाशाही जब सरकार होता है ना, जब शासन ब्रिटिश का भी था इंडिया में, तब वो भी चला गया था, तो ब्रिटिश का जब अंत हुआ तो ममता कौन खेत की मूली है? अब बोलिए। तो यही की आप अंग्रेजों से तुलना कर दिया, वो तो हमारे साथ की है, हमारे देश की है। एक बात है, जे अभी जो सरकार चल रहा है, ये सरकार बोला ना, 16 मई में एक तो डायलॉग था, जो गांव में जब बच्चा रोता था बोलता था बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आज बंगाल का हालत है, बोलता है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर दीदी आ जाएगा, गब्बर दीदी का उन्नयन वाहिनी आ जाएगा। आज हालात ऐसा जाएगा हो गया है, इसीलिए परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।